कश्मीर में एक खास फल होता है जो अब बिहार में भी उगाया जाएगा। सुनकर भरोसा नहीं हो पा रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसी ही और खबरें हैं बिहार से जो आप लोगों से सीधी जुड़ी हैं और इन खबरों को जानने से आपका सीधा सीधा फायदा भी हो सकता है। क्या है ये खबरें, आपको बताएंगे हम हमारे इस खास सेगमेंट में। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया हिंदी का ये खास प्रोग्राम बिहार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं बिहार के हफ्ते भर का ग्राफ। अब सबसे पहले बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। अगर खरीफ यानी बरसात में होने वाली फसल खराब हो गई है तो राज्य फसल सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जिन किसानों की फसल मौसम की मार से खराब हो गई है, उनके लिए सरकार फसल सहायता योजना लेकर आई है। इस योजना के लिए किसान 31 अक्टूबर 2025 तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। जिन किसानों की खरीफ फसल 20% तक खराब हो गई है, सरकार ऐसे किसानों को 7500 रुपए प्रति हेक्टेयर क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। 20% से अधिक के नुकसान पर सरकार ने 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने का ऐलान किया है। यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की दी जाएगी। अब नगर पंचायत और नगर परिषद क्षेत्रों के किसान भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। साथ ही रैयत या गैर रैयत और आंशिक रूप से रैयत गैर रैयत किसान भी आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत किसान सीधे आवेदन कर सकते हैं। अब अगली खबर बिहार के सिवान के लिए है, यानी सिवान में 3.4 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण होगा। इस बात की घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद ही की है। सम्राट चौधरी ने कहा, इस योजना पर कुल 22 करोड़ 22,48,000 रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से सिवान, सिसवन, चैनपुर, रसूदपुर एवं आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलने वाली है और क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों, खासकर बवनदेही पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़ाव सुदृढ़ होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण पर बिहार सरकार का विशेष ध्यान है। जी हाँ, बिहार में महिलाओं को नए रोजगार का सहारा मिलेगा। इसके तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी भी मिल गई है। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इस नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना की मुख्य बातें आपको हम बताते चलते हैं। अब वो ये है कि राज्य के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। महिलाओं के आवेदन प्राप्त करने और योजना की संपूर्ण व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के जरिए होगी। अब जरूरत पड़ने पर नगर विकास एवं आवास विभाग की सहयोग भी करेगा। अब सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा। अब रोजगार शुरू करने के 6 माह बाद आकलन कर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। अगर आप भी बिहार से बाहर रहते हैं और इस बात से परेशान हैं कि त्योहारी सीजन में बस वाले मनमाना किराया लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। बिहार में त्योहारी सीजन के लिए बसों के किराए पर छूट मिलने वाली है। किराया तय भी कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने रेट फिक्स किए हैं। इसके तहत 5 राज्यों के लिए सस्ती बस सेवा शुरू की जा रही है। इनमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 1 सितंबर से टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। बीएसआरटीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://bsrtc.bihar.gov.in पर टिकट बुकिंग शुरू है। इसे 20 सितंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासी बिहार वासियों को सुरक्षित और सस्ती यात्रा मिलेगी। इसके साथ ही अगली खबर बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए है। ड्यूटी के दौरान मौत पर 1.5 करोड़ का बीमा मिलेगा। यानी अब अगर किसी पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान हादसे में मौत होती है तो उसके परिजनों को 1.5 करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा। इस योजना से साफ है कि बिहार सरकार न केवल पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठा रही है। अब दरअसल कुछ महीने पहले पटना के अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से एक महिला सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की बीमा राशि दी गई है। यह जानकारी पुलिस मुख्यालय की ओर से भी दी गई है। बताते चले कि बिहार पुलिस के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब एक महिला सिपाही के परिवार को इस बीमा योजना का लाभ दिया गया है। अब आपको वो खबर बताते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में ही किया था। जी हाँ, बिहार के कैश क्रॉप में अंजीर का भी नाम जुड़ने वाला है।
32 जिलों के किसान इसे उगाएंगे। इसके लिए किसानों को 50,000 का अनुदान भी मिलेगा। बिहार सरकार खेती और किसानों की सूरत बदलना चाहती है। ऐसे में कैश क्रॉप की खेती की लिस्ट और लंबी होने जा रही है। इनमें स्ट्रॉबेरी, अनानास, ड्रैगन फ्रूट जैसे फलों के अलावा कश्मीर में उगने वाला अंजीर भी जुड़ने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अंजीर फल विकास योजना की शुरुआत की गई है। सरकार की यह पहल न सिर्फ किसानों को अतिरिक्त आमदनी का अवसर देगी, बल्कि बिहार में फलों की विविधता और उत्पादन को भी नया आयाम देगी। जिन जिलों में इनकी खेती होगी उनमें अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, गया, रोहतास, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिम चंपारण शामिल है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। अनुदान और प्रक्रिया से जुड़ी अन्य जानकारी किसानों को जिला उद्यान पदाधिकारी से भी मिल सकती है। इसके साथ ही एक खबर ये भी है कि राज्य मंत्रिमंडल ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डीलर कमीशन की राशि में 52% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अब राज्य के सभी पीडीएस डीलरों को प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर 258.40 रुपए कमीशन मिलेगा। पहले यह राशि 211.40 रुपए प्रति क्विंटल थी। यह नई व्यवस्था सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। इससे लगभग 50,000 डीलरों को फायदा मिलने वाला है। एक और बड़ी खबर है जो बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली है। अब बिहार पुलिस नए अंदाज में नजर आएगी। बिहार पुलिस को नई तकनीक और नए कानून की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें डीएनए, फिंगरप्रिंट और वीडियोग्राफी भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जल संकट से जूझ रहे जगहों पर हरियाली पहुंचा दी है। अब तक 2.70 लाख हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचाया जा चुका है। बीते वर्ष में जलवायु परिवर्तन, वर्षा में कमी और भूगर्भ जल के अत्यधिक दोहन से बिहार के कई जिलों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा था। इसी चुनौती से निपटने के लिए 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। इस अभियान ने जहां रोजगार के नए अवसर खोले हैं, वहीं जल स्रोतों में पानी जमा होने से भूगर्भ जल स्तर भी सुधार दर्ज किया गया है। तालाबों और पोखरों की मेड़ पर किए गए वृक्षारोपण ने हरित क्षेत्र को बढ़ावा दिया है, जिससे इलाके में हरियाली भी बढ़ी है। अब बिहार इस हफ्ते में इतना ही, पर उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारियां मिली होंगी और कुछ रह गया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.